हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। और यहाँ पे देखो अवयव 3 गुणा 3 क्रम का दे रखा है और इसकी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 माइनस 3 3, दूसरी पंक्ति के अवयव है 2 2 माइनस का 4, तीसरी पंक्ति के अवयव है 3 0 2। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बता देते हैं ए का प्रतिलोम निकालते हैं। इस तरह से है एडजॉइंट ऑफ ए, ये अवयव आएगा और इसमें भाग लग जाएगा ए के सारणिक का। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और बता देते हैं, जैसे हम लोग ए के सारणिक का मान 0 के बराबर प्राप्त करते हैं तो ए प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर मतलब एक का सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया तो प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाएगा, ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर मान लो कि एक के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आया तो एक के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा और ये निकालने की जरूरत भी पड़ेगी, अस्तित्व होगा। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और ये निकालते कैसे हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कि हमें निकालना है ये एक का सारणिक तो निकाल ही लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग जो कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं, मतलब सहखंडों से बना अवयव ए का, उसका परिवर्त ले लेंगे तो अपने पास सहखंडज अवयव आ जाएगा। अब परिवर्त इसका कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर ऑफ ए है इस अवयव के हर एक अवयव को सी आई जैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है माइनस एक की घात आई प्लस जे और गुणा में एम आई जे। अब बात ये आती है कि एम आई जे क्या है, एम आई जे हर एक अवयव का उपसारणिक कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई अवयव ए दे रखा है और इसके अवयव को मैं लिख दूं यहाँ पे A11 A12 A13, मतलब ए आई जे से निरूपित है इसके अवयव। तो आगे बढ़ेंगे और ये अपने पास आ जाएगा क्या, A21 A22 A23, 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है A31 A32 और A33। इसके बाद देखिए अगर मेरे को निकालना है M11 तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं, इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो A22 को A33 से गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और इसमें से घटा देंगे इन दोनों का गुणा, तो ये अपने पास आ जाएगा A32 और गुणा में A23। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और M11 जैसे निकाला वैसे हर एक अवयव के लिए हम लोग उपसारणिक निकाल सकते हैं और इसी तरह हर एक अवयव के लिए मैं सहखंड निकाल सकता हूँ। सहखंडों से जो अवयव तैयार होगा उसको कोफैक्टर ऑफ ए कहते हैं और इसका परिवर्त लेने के बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो देखिए इस तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, पहले तो हम लोग अवयव लिखेंगे। अवयव ए ये अपने पास कितना दे रखा है, 1 माइनस 3 3, इसको मैं ए के बराबर मान लेता हूँ, 1 माइनस 3 और 3। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 2 2 माइनस का 4, ठीक है, 2 2 माइनस का 4। फिर आगे बढ़ते हैं और 3 0 2 3 0 2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और प्रतिलोम निकालने से पहले मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये अस्तित्व में है कि नहीं इसका ए इनवर्स। तो इधर लिख लेते हैं, ए का संगत सारणिक बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3 3 2 2 माइनस का 4 और ये बन जाएगा 3 0 2। अब देखिए इसका सारणिक का चिन्ह लगा देते हैं और पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो इधर प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा करते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि उपसारणिकों से गुणा कर देंगे। तो एक के सापेक्ष देख लेते हैं हम लोग, पंक्ति स्तंभ छोड़ देते हैं और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 गुणा में 2 केवल 4 बनेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये अपने पास 2 दूनी 4 4 और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 12 ये बन जाएगा 4 प्लस 12। फिर आगे देख लेते हैं प्लस 3 के साथ क्या आता है, तो ये देखिए 0 माइनस का 6, तो ये बन जाएगा 0 माइनस का 6। इसको आगे सरल करते हैं तो ये तो 4 बन गया, 12 और 4 16 16 को 3 से गुणा करते हैं, 16 3 48 और ये बन जाएगा माइनस का 6 3 18। अब देखो 48 में से 18 जाएंगे तो 30 के बराबर आएगा, 30 और 4 34 के बराबर आ जाएगा। तो जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए इनवर्स तो इसका अस्तित्व में है और वो निकालना भी पड़ेगा। निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, C11 लिखेंगे, फिर C12 लिखेंगे, फिर C13 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे C21 आ जाएगा, C22 आ जाएगा, C23 आ जाएगा। फिर देख लेते हैं C31 आ जाएगा, C32 आ जाएगा और C33 आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे अपने प्लस 1 से गुणा करना है,
फिर -1 से गुणा करना है। क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो -1 की घात i प्लस j है, तो 1 + 1 सम बन गया। -1 की घात जब सम बन जाती है तो +1 से खुलता है, और -1 की घात विषम बन जाती है तो -1 से खुलता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फिर जो है +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, ये अपने पास +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा। आगे चलते हैं तो ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, ये अपना +1 से गुणा होगा। अब देख लेते हैं उपसारणिक क्या आता है। तो उपसारणिकों के लिए यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 4। फिर देख लेते हैं 4 + 16, 4 + 12, तो ये 16 के बराबर बन जाएगा। इसके लिए भी देख लेते हैं 0 माइनस का 6, तो -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 के लिए, तो माइनस में 6 आ जाएगा, बाकी 0 है तो माइनस में 6 लिख देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 2 के लिए, तो ये पे 2 माइनस में 9, माइनस का 7 आ जाएगा। फिर आगे -4 के लिए देखते हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस का 9, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। फिर आगे 3 के लिए देख लेते हैं तो 12 माइनस में 6, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। फिर 0 के लिए देख लेते हैं तो -4 माइनस में 6, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर 2 के लिए देख लेते हैं तो 2 प्लस का 6, 8 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के ये तो अपने पास आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 6। फिर ये देख लेते हैं माइनस का 16, ये देख लेते हैं माइनस का 7, ये देख लेते हैं प्लस का 10, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा माइनस का 9, और ये आ जाएगा माइनस का 6। उसके बाद देखो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए बन जाएगा, जो कि अपने पास आएगा 4, 6, 6, और माइनस का 16, माइनस का 7, 10। फिर आगे देख लेते हैं माइनस का 6, माइनस का 9, और ये 8 के बराबर। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या कहा था कि ये इसी का जो है परिवर्त होगा। परिवर्त निकालते कैसे हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। तो ये जो कोफैक्टर ऑफ ए आया है, इसके हर एक पंक्ति को इसका स्तंभ बना देंगे। पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगा 4 माइनस का 16 माइनस का 6। दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बन जाएगा 6 माइनस का 7 माइनस का 9। तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बन जाएगा 6 माइनस का सॉरी माइनस नहीं है, प्लस का 10 है, और प्लस का 8 है। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेखंडज अवयव। अब इसमें हम लोग अगर इसके सारणिक का भाग दे दे तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, ए का प्रतिलोम। तो हमने जैसा कि लिखा था ए का प्रतिलोम बराबर होता है ए का सेखंडज अवयव, और इसमें भाग दे देते हैं ए के सारणिक का। तो ए का सेखंडज अवयव और ए का सारणिक क्या आ गया था हमारे पास, ये 34 के बराबर आया था। तो 34 का तो भाग लगेगा, अलग से ही भाग दे देते हैं, 1/34 कर देते हैं, और सेखंडज अवयव यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि अपने पास आ गया 4, 6, 6 लिखेंगे, 4, 6, 6। दूसरी पंक्ति है अपने पास -16 -7 10, ये हो जाएगा -16 -7 और ये 10। उसके बाद देखो तीसरी पंक्ति भी आ जाएगी, -6 -9 और ये प्लस का 8, -6 माइनस में 9 प्लस का 8। इस तरह से आ गया अपने पास ए का प्रतिलोम अवयव, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।